स्थानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सब्बसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गरिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुत केवली वणिदं मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वधर निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्मधम श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर। ग्रंथाधिराज समयसार, जिसके कर्ता कर्म अधिकार पे हमारी चर्चा चल रही है। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से हमने 57-58 कलश के माध्यम से समझा है। ये ग्रंथाधिराज महासमयसार, ये हमें पता ही है। इसकी स्टोरी क्या ये भी पता ही है। आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथादि समयसार की रचना की है। वो किसके लिए की है? हम जैसे भव्य जीवों के लिए। हम कहते हैं ना, हम एक भव्य जीव है। क्यों? क्योंकि हम एक शब्द, एक जिनवानी का अर्थ समझ रहे, इसलिए हम भव्य जीव है। परंतु जब भव्य कब कहलाओगे, तब हम इसको ग्रहण करेंगे, इस समयसार महाग्रंथ को अपने हृदय में बिठाएंगे, तभी हम भव्य जीव कहलाएंगे। यह समयसार महाग्रंथ ये हमें आत्मा का सार बताने वाला ग्रंथ है। इसके कर्ता कर्म अधिकार पे हम आज चर्चा करेंगे, उसमें भी कलश नंबर 59 और 60 पे। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से हमने 58, 57 और 58 कलश पे चर्चा की थी। उस कलश में पूर्व वक्ताओं के माध्यम से अज्ञानता का सार बताया। किसका? अज्ञानता का। कि अज्ञानता क्या होती है, क्या नहीं, ये हमने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से समझा है। अज्ञानता बड़े रूप में भी होती है। हम जब बाल बुद्ध पढ़ते हैं तो मिथ्यात्व की परिभाषा क्या पढ़ते हैं? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक उदाहरण भी देते हैं। क्या? कि रोड पे एक रस्सी पड़ी, उसको क्या मान लेते हैं? सांप मान लेते हैं। वैसे ही क्या ये अज्ञानता की बात हुई है? ये उसमें अज्ञानता साबित हो रही है कि ये सर्प नहीं है। क्या? ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। ये जीव अज्ञानता का ये कर रहा है। आगे पिछली गाथाओं में, पिछले कलशों में भी अनेक बातें आई है। जैसे कि रेत में जल का पान करना, जो रेगिस्तान होता है ना, आप सभी जानते ही होंगे रेगिस्तान। अब राजस्थान क्षेत्र में रहते ही है तो ऑब्वियसली बातें सभी जानते होंगे कि कोई व्यक्ति चले जाए उस क्षेत्र में, चलते जाए और चलने के बाद उसको प्यास लगे तो परंतु पानी मिले नहीं, और वही उसका अनुभव हो जाता है कि सामने पानी है। चले जाने के बाद वहां पे एहसास होता है कि भाई ये पानी नहीं, ये तो रेत है। ये है अज्ञानता की बात। हम तो इसमें अज्ञानता मान रहे हैं। अज्ञानता तो हम हमारे जीवन में अनेक बार करते हैं। और 59 और 60 नंबर के कलश में ज्ञानी की बात कही है। दो कलशों में तो अज्ञानता की बात कर ली है, और ये 59 और 60 कलश में ज्ञानी की बात कही है। जो पिछली 11 गाथा हो चुकी है, ये जो 6 कलश है, पिछले 2, अभी के 2 और आगे वाले जो 2 कलश, टोटल 6 कलश जो है, ये एक समरी है। जो पिछली गाथा हुई है ना, 11 गाथा, उसकी एक समरी है। ये 6 कलश उसके बारे में बता रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमें हमारे आत्मा का करना क्या है। हम सोचते हैं कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो। ऐसा नहीं। हम हमारे जीवन में
पाप की ओर भाग रहे, पुण्य की ओर नहीं। क्या हम हमारे जीवन में पाप की ओर भाग रहे, पुण्य की ओर नहीं? जिस तरीके से हमारा पाप का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसी तरीके से हमारे जीवन में हमारा पुण्य का ग्राफ घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। ये भी तो अज्ञानता की बात हुई। ये जीव इसमें अपना मन मानता है, अपनापन करता है, ये शरीर मेरा है, ये भी अज्ञानता की बात हुई है। कि पंडित जी साहब, हमें आप विधान करवा दो, हमारे घर में सुख शांति के लिए एक विधान करवा दो। ये ज्ञान की बात हुई, अज्ञानता की बात हुई? अज्ञानता की बात। हर समय अज्ञानता अज्ञानता हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जब ये समझेंगे शरीर और आत्मा अलग अलग है, ज्ञान की बात समझेंगे, तभी हम सिद्ध पर सम्यक दृष्टि बनेंगे। 2 कलशों में एक उदाहरण दिए थे, एक रेत और जल का, और दूसरे कलश में रस्सी और सर्प का। यही माध्यम हमें बताता है कि हम अज्ञानता की ओर कितना है। हर एक कार्य में, हर एक क्षेत्र में हम अज्ञानता का ही पोषण कर रहे हैं। अज्ञानता हमारे जीवन में अनेक प्रकार से हो रही है, परंतु हम कभी सोचते कि इस कार्य में ये कार्य करें तो हम ये कार्य करके सफल हो जाएंगे, पर ये बात सही होती नहीं है। हम कहते हैं ना, कर्मबद्ध पर्याय बात आती है, क्रमबद्ध पर्याय, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये ज्ञानी की समझने की बात है, अज्ञानता की नहीं। अज्ञानता तो इसमें क्या करता है, ये मैंने कर लिया, ये विधान कर लिया, पंडित जी आप ये विधान करवा दो, हम ये कर देंगे। इसमें अपना ज्ञान मान लिया, पर इसमें कुछ नहीं होता। ये तो अज्ञानता है, ये तो मिथ्यात्व है। ये धारा कर लो, वो धारा कर लो, ये विधान कर लो, शांति विधान कर लो, दादी बीमार है वो विधान कर लो, वो विधान, इससे कुछ नहीं होता है। ये तो एक अज्ञानता है। और 59 और 60 कलश में बता रहे हैं कि जब सम्यक दृष्टि जीव शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न समझता है, वो तुरंत ही सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। ये बात बता रहे। चलिए हम 59 कलश की ओर चलते हैं। बसंत तिल का छंद है, आपको सभी को याद ही होगा। उक्ता बसंत तिल का जत जास्त होगा, उसका ये लक्षण है। ज्ञान द्विवेच कथन तु परमात्मनो य जानन्ति हंस इव वा पयसो विशेषम चैतन्य धातुमचलम सदृष्टिरूढ़ो जानन्ति एव हि करोति न किंचनापि। इसमें क्या बता रहे? एक हंस होता है, संस्कृत की वाक्य के माध्यम से समझते। हंस, एक हंस होता है। हंस आप इंग्लिश की भाषा में समझो तो एक डक, एक डक होता है, उसके मुंह में खटासपन होता है। क्या होता है? खटासपन। और वो हंस दूध और पानी को अलग अलग मानता है। क्या? दूध और पानी अलग अलग होता है। हम तो क्या करते हैं, दूध आया कम, उसमें पानी डाल दिया, बढ़ गया दूध, उसकी चाय बना ली, कॉफी बना ली, ये बना लिया, सब बन गया। वैसे ही ये जो हंस होता है, ये दूध और पानी को अलग अलग मानता है, भिन्न भिन्न मानता है। वैसे ही ये जो सम्यक दर्शी जीव है, ये अपने जीव को, आत्मा को और शरीर को अलग अलग मानता है। हंस के मुंह में खटासपन होती है। हम जब कोई चीज बनाते, दूध की, पनीर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम जब चीज बनाते हैं तो दूध को फाड़ने के लिए हम किसकी जरूरत लगती है? नींबू की जरूरत, जिससे कि दूध फट जाए। वैसे ही ये जीव, ये हंस जब अपना दूध पीने लगता है तो वो दूध पी लेता है, पानी वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये दोनों को भिन्न मानता है। क्यों? क्योंकि उसमें खटास, उसके मुंह में क्या है? खटासपन है। वैसे ही जब हम पनीर बनाते समय दूध को फाड़ते हैं तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। वैसे ही ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, ये क्या करता है? आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मानता है। ये तो बाल बोध का विषय है। हम मानते हैं बाल बोध में जीवाजीव का प्रकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बात बताते हैं कि ये जो आत्मा है, ये शरीर, ये भिन्न भिन्न पदार्थ है। क्या? ये भिन्न भिन्न पदार्थ है। और ये ज्ञानी जीव को पता होता है।
अज्ञानी जीव का ग्राफ तो बढ़ते जा रहा है, परंतु ज्ञानी जीव का ग्राफ कम होके भी सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो रहा है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है। समझ में आया? ये ज्ञानी जीव अपने कार्य तो कर रहा है, वो समझता है कि कोई किसी का करता धरता नहीं, क्रमबद्ध प्रिया लगा लो आप यहाँ पे। यह सोचता है कि ये विधान करने से कुछ नहीं होता, वो विधान करने से कुछ नहीं होता, जो होना है सो निश्चिंत है, ये ज्ञानी जीव समझता है, तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। और अज्ञानी जीव ये नहीं समझता है क्या कि ये करने से ये होता है और ये करने से होता है, उसी में रमता रहता है, वही संसार में भटकता रहता है। जब साइकिल का चक्का चलता है तो वो गोल गोल चलते रहता है, वही जगह से शुरू हुआ वही जगह पे आता है। वैसे ही अज्ञानी जीव जहां से शुरू होता है वहीं पे अटकता है, वो उस जाल से बाहर नहीं निकलता। वो ज्ञानी जी जाल से बाहर निकल के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। यही कलश का सार है। देखिए, जिस प्रकार हंस दूध और पानी में अंतर को जान लेता है, उसी प्रकार जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से आत्मा और पर पदार्थ के भेद को जान लेता है। आत्मा में जो पर पदार्थ भेद है, ये आत्मा अलग है। जो मैंने पिछले 2 उदाहरण बताए थे ना, जो रेत वाला जो उदाहरण है वो कैसा हुआ? राग द्वेष हुआ। कैसा हुआ? राग द्वेष हुआ। और जो रस्सी और सांप का उदाहरण बताया था वो कैसा हुआ? द्वेष रूप हुआ। दोनों रूप हुआ। दोनों कलशों में, पिछले दोनों कलशों में राग द्वेष की बात आई है। हम तो ये ममत्व, ये शरीर तो हमारा, शरीर से हम ममत्व करते हैं, इससे तो छुटकारा नहीं पा रहे, तो ये राग हुआ या द्वेष हुआ? हम हमारा इसमें ममत्व रखते हैं कि ये चीज मैंने ले ली है, मेरा ममत्व हो ना उसमें, ये पेंसिल मेरी है, मैं किसी और को दे दूं और उससे कहूं कि भाई मेरी पेंसिल दो, दिला दो, तो क्या हुआ? इसमें ममत्व हुआ। वैसे ही ये जो ज्ञानी जीव इस कलश में जो कह रहे, ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। ये तो मेरा नहीं है, ये मान के चलता है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ऐसे ही हंस दूध और पानी में अंतर करता है। समझ में आया? तो वैसे ही हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम इस संसार में तो भटक रहे हैं। किस कारण से भटक रहे हैं? अभी तक सच्चा ज्ञान क्यों नहीं कर पाए? अरे जब वो सच्चा ज्ञान करेंगे तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। क्या कहा यहाँ पे? उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से आत्मा और पर पदार्थों के भेदों को जान लेता है। कैसे जान लेता है? कौन से पदार्थों को? आत्मा के पर पदार्थों को जान लेता है। वही अचल चैतन्य धातु में सदा अरूढ़ होता हुआ, उसी का आश्रय लेता हुआ मात्र जानता है। क्या करता है? मात्र जानता है। ज्ञानी जीव तो जान रहा है। मैं सबसे ज्यादा फोकस किसी वस्तु, किस शब्द पे कर रहा हूं? ज्ञानी जीव के शब्द पे, ज्ञानी पे फोकस कर रहा हूं, अज्ञानी पे नहीं। अज्ञानी की तो बातें हमने पूर्व प्रवचनकारों के माध्यम से समझ ली है, परंतु ये जो कलश में बातें हैं, ये किसकी बातें हैं? ज्ञानी की बातें। वैसे ही समय सार नाटक में भी एक ये आता है पद्यानुवाद, वो भी अपन दोहराएंगे। परंतु जो उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता है। वो इस वस्तु का किंचित मात्र करता नहीं होता है। हमने तो मान लिया भाई मैं करता हूं कर्म का, कर्म ही मेरा कर, मान तो लिया, पर कर्म छोड़ते थोड़ी है। ये हम तो बात कर चुके, बाल बोध में हम पढ़ चुके, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके, पढ़ा चुके भी है। वैसे ही किंचित मात्र करता नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्व पर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही करता नहीं। क्या? स्व और पर के भेद को जानने वाला जो ज्ञाता है वो करता नहीं है। यही किसका लक्षण है? ज्ञानी का लक्षण। किसके भेद को जानने वाला? स्व और पर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही करता है, ज्ञाता ही करता नहीं है। ये ज्ञानी का लक्षण हुआ। उसका पद्यानुवाद अपना बचा है, वो पद्यानुवाद भी पढ़ लेते। दूध जल में भेद जाने,
ज्ञान से बस हंस जो सद ज्ञान में अपना पराया भेद जाने जीव तो जानता है सभी करता नहीं कुछ आत्मा चैतन्य में अरूढ़ नित ही यही अचल परमात्मा। चैतन्य में कैसा है? अरूढ़ है। यही कैसा है? अचल परमात्मा है। हमें कहते हैं ना बाल बोध में भक्त नहीं भगवान बनने हैं, तो उसी की चीज को लेके हम ये सोचते हैं कि ज्ञानी जो है वो अपनी चीज को क्या दोनों वस्तुओं को अलग अलग मान रहा है, और अज्ञानी दोनों वस्तु को एक मान रहा है। यही दोनों में अंतर है, यही दोनों के भेद है। फिर से वो लाइन रिपीट करता हूं जहां पे ये कलश का मेन विषय है का स्व पर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही करता नहीं है। जब तक हम स्व और पर के भेद को जानेंगे नहीं तब तक हम कर्ता बनेंगे नहीं। जब तक हम जान लिया कि ये स्व और पर का भेद विज्ञान है तो हम सम्यक दृष्टि जी हम ज्ञानी जीव जैसा हो जाएंगे। अरे हम कह देते ये व्यक्ति ज्ञानी, ये व्यक्ति ज्ञानी है, परंतु वो ज्ञानी होता है? किस एंगल से हम उसे कह रहे हैं कि ये व्यक्ति ज्ञानी है? वह अज्ञानी भी हो सकता है, हो सकता है ना। वो हम तो कह रहे हैं हमने हमारे दृष्टिकोण से देखा ये व्यक्ति ज्ञानी है, परंतु बाहर से तो होता है कोई अलग, अंदर से कोई होता है अलग। तो जानना हो तो जब स्व पर भेद विज्ञान वो समझ गया कि आत्मा और ये जो शरीर पुद्गल भिन्न भिन्न है, तो वो ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन के तरफ जल्दी प्रस्थान कर रहा है। और अज्ञानी जी दोनों को एक ही मानता है, क्या कि दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है, तो उसको एक ही मानता है। तो अभी वो भटक ही रहा है। नाटक समय सार में भी उसका ये लिखा है, जैसे राजहंस के बदन के सफस सत देखिए प्रगट न्यारो छिन्न न्यारो नीर है, तेसो समकित किस दृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अदभव अभ्यास तब भासो अपु अचल न दूजो और सिर है, पूर्व करम दु 28 दुई दोई करता न होई तीन को तम सगीर है। लास्ट की लाइन में क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार हमने पहले उदाहरण देखा था, जिस प्रकार हंस जो होता है वो जो दूध में पानी का और दूध का अंतर करता है, भेद भिन्न भिन्न करता है, वैसे ये जो जीव, ये जो सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा में अपने कार्य में दोनों का अंतर करता है। क्या कि ये जो जीव पदार्थ है ये और पुद्गल पदार्थ जो है वो दोनों भिन्न भिन्न है। इसका अर्थ क्या लेते हैं? जिस प्रकार हंस के मुख का स्पर्श होने पर मिले हुए दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को सदृष्टि में सहज रूप से ही शरीर कर्म और आत्मा अलग अलग दिखाई देते। क्या दिखाई देते? अलग अलग शरीर कर्म और आत्मा। जब शुद्ध चैतन्य आत्मा के अनुभव का अभ्यास होता है तब दूसरे पदार्थों को समझदारी के बिना अकेला अचल आत्मा की प्रतिभासी होती है। यद्यपि उदयगत पूर्व कर्म भी दिखाई देते हैं तथापि यह आत्मा उसका कर्ता नहीं है। आत्मा कर्ता नहीं है, अपितु उसका तमरागीगिर ही रहता है, तमाशा देखने वाला ही रहता है, ये ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। ये तमाशा की जो बात आई है ना, ये प्रवचन सार में भी, मैं भूल रहा हूँ वो प्रकरण, उसमें भी प्रवचन सार में भी ये बात बताइए तमाशा के बारे में। वो व्यक्ति उस चीज में सुख मान लेता है, हंस लेता है, परंतु ज्ञानी जी वहां पे बैठने के बाद भी उसमें सुख नहीं मानता।
रिएक्ट नहीं करेगा, हंसेगा नहीं। और जो अज्ञानी जीव होता है उसमें तो सुख मान लेता है। और इसका पिछला प्रकरण देखे तो यही कारण ही यह है, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा को जान लेने के कारण क्षीण निर्विवेकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षीण निर्विवेकी कहा जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि ज्ञानी आत्मा शरीर कर्म और कर्मोदय जन विकारी भावों को जानता तो यह करता नहीं है, उसका तमाशागिरी ही रहता है। क्या रहता है? तमाशागिरी ही रहता है। उसका तमाशा देखने वाले ही रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं, कर्ता धर्ता नहीं बनते। ये जब वो ज्ञानी जीव अज्ञानी जीव समझ जाए तो उसका निश्चिंती भाव निकट है। वैसे ही हम ये जीव इन दोनों चीजों में भिन्न समझे कि ये आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, तो हम भी इस सम्यक दर्शन के रास्ते पे जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन को प्रकट करने में हम सार्थक है। जल्दी से जल्दी हम सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकते हैं। वैसे ही आप इन ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीवों में अंतर समझे और दोनों को समझकर ज्ञानी जीव बने और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने वाणी को विराम देता। ओम नमः सिद्धे।